अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। असेंबली के अंदर हमारे पास जो 5 किस्म की स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि ये आपके सामने लिखी हुई हैं। लोड स्ट्रिंग, स्टोर स्ट्रिंग, स्कैन स्ट्रिंग, कंपेयर स्ट्रिंग और मूव स्ट्रिंग। सबसे पहले लोड स्ट्रिंग है। इसके दो सफिक्स होते हैं इसके साथ, यानी लोड एस के साथ या बी लगता है या डब्ल्यू लगता है। बी फॉर बाइट और डब्ल्यू फॉर वर्ड। अगर आपने डेटा लोड करना है मेमोरी से एएल रजिस्टर के अंदर, तो आप अगर बाइट लोड करते हैं तो वो एएल के रजिस्टर में लोड होगी, और अगर आप वर्ड लोड करते हैं तो वो एएक्स रजिस्टर के अंदर लोड होगी। ठीक है। और इसमें जो मेमोरी लोकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही डी एस कॉलन एस आई, इन दोनों रजिस्टर से जो मेमोरी लोकेशन बनती है वहाँ से डेटा आपका कॉपी होता है और वो आके आपका ट्रांसफ़र होता है ए एल या ए एक्स रजिस्टर के अंदर। ठीक है। तो जो भी आपने डेटा जहाँ से उठाना है, पहले आप ये उसको सेट करेंगे कि उसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो आप डी एस और एस आई के अंदर मूव करेंगे। उसके बाद आप ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसका कोई आगे ऑपरेंड नहीं होता इसके साथ, बस आप सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे लोड एस, और इसके साथ अगर आप बी लिखते हैं, मसलन आप लोड एस बी लिखते हैं, तो ये क्या करेगी कि जो मेमोरी लोकेशन जो इस वक्त एड्रेस हो रही है, ठीक है, सपोज करें कि इस वक्त आपका जो डी एस है उसके अंदर 200 पड़ा है, और जो एस आई है उसके अंदर आपके पास 10 पड़ा है। ठीक है। तो इससे जो मेमोरी लोकेशन बनती है वो बनती है 20010। ठीक है। तो इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा पड़ा होगा, जो बाइट पड़ी होगी, वो आपकी लोड हो जाएगी एल रजिस्टर के अंदर। उसके बाद क्या है कि जैसे ही ये लोड हो जाती है उसके बाद ये उसको एस आई को इंक्रीमेंट कर देता है 1 के साथ, अगर आप लोड बी यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप लोड डब्ल्यू यूज़ करते हैं तो उस केस में ये 2 से उसको इंक्रीमेंट करता है। ठीक है। और अगर डायरेक्शन फ्लैग क्लियर हो, अगर डायरेक्शन फ्लैग आपका सेट है तो उसके केस में फिर ये डिक्रीमेंट करता है, रिवर्स ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग में। और इसमें जो सेगमेंट ओवरराइड है वो भी आप कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सेगमेंट है वो डीएस यूज़ होता है, लेकिन आप इसमें सेगमेंट ओवरराइड भी कर सकते हैं, जो हमने कल देखा था कि आप कोई और सेगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको साथ कॉलन लगाना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास स्टोर स्ट्रिंग है। इसके भी दो सफिक्स होते हैं, बाइट और वर्ड, और इसका कोई ऑपरेंड नहीं होता। ये क्या करता है कि ये एल रजिस्टर से या ए एक्स रजिस्टर से आपका डेटा जो है वो मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। और इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो एड्रेस होती है एक्सटेंडेड सेगमेंट और डेटा इंडेक्स रजिस्टर से। ठीक है। और लोड के केस में ये था डी एस कॉलन एस आई, और स्टोर के केस में ये है ई एस कॉलन डी आई। और इसी तरह ये जब स्टोर करता है तो उसके बाद या इंक्रीमेंट करेगा डी आई को या डिक्रीमेंट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन फ्लैग। अगर डायरेक्शन फ्लैग 0 है तो इंक्रीमेंट करता है, ऑटो इंक्रीमेंट मोड होता है, और अगर डायरेक्शन फ्लैग 1 होता है तो ऑटो डिक्रीमेंट मोड होता है। और ये यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो, अगर आपने मेमोरी का कोई ब्लॉक है उसको या तो क्लियर करना हो, या आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे फिल करनी हो, तो उसके लिए यूज़ होता है। और इसके केस में सेगमेंट ओवरराइड नहीं कर सकते आप, इसमें पॉसिबल नहीं है, जिसमें आपकी डेस्टिनेशन मेमोरी होती है। अच्छा, और इसके साथ रिपीट की इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। यानी ये ऐसे लिखा जाता है कि पहले रिपीट आएगा और उसके साथ यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी स्टोर स्ट्रिंग की। ठीक है। तो ये रिपीट जो है ये क्या करता है कि सी एक्स में जो वैल्यू पड़ी है उतनी दफ़ा इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता है। ठीक है। तो ये एक किस्म का आपका लूप लग जाता है, एक ही इंस्ट्रक्शन पे ये लूप है, और सी एक्स को ये डिक्रीमेंट करता है। और इसको जो है वो सी एक्स हमेशा ये डिक्रीमेंट ही करेगा, बेशक आपने डायरेक्शन फ्लैग सेट किया हुआ है या क्लियर किया हुआ है।
और ये भी इस चीज़ से भी ये इंडिपेंडेंट है कि आपका डेटा जो है वो बाइट है या वर्ड है। अगर आप बाइट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तब भी ये 1 डिक्रीमेंट करेगा CX के अंदर, और वर्ड कर रहे हैं तब भी ये 1 का डिक्रीमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये 2 का डिक्रीमेंट करे CX के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास है स्कैन स्ट्रिंग। ये क्या करता है कि ये AL रजिस्टर में या AX रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है उसको कंपेयर करता है ES:DI जो मेमोरी लोकेशन है उसके साथ, ठीक है, और कंपैरिजन करके फिर उससे फ्लैग रजिस्टर जो है उसका स्टेटस अपडेट होता है। इसके साथ तो यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो रिपीट इक्वल और रिपीट वाइल नॉट इक्वल, ये दो कमांड्स हैं जो इसके साथ यूज़ होती हैं। कि एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, उसमें हम कोई करैक्टर सर्च कर रहे हैं या सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए ये यूज़ होती है। और ये जो कि हमने देखा था कंपेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसी जैसी है ये भी, कि उसमें भी यही था कि दोनों ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और डेस्टिनेशन जो है वो चेंज नहीं होती, ना ऑपरेंड चेंज होता है सोर्स ऑपरेंड ना डेस्टिनेशन ऑपरेंड, और सिर्फ चेंज जो होता है वो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर होता है। तो इसके केस में भी यही है कि दो AL रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन ये दोनों कंपेयर होते हैं। उस कंपैरिजन के रिज़ल्ट में होता क्या है बैकएंड पे कि प्रोसेसर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता है, और उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली जो फ्लैग रजिस्टर है वो उसकी बिट्स चेंज होती हैं, जबकि ना AL की वैल्यू चेंज होती है ना उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू चेंज होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास है मूव स्ट्रिंग, ठीक है। इस इसके साथ भी बाइट और वर्ड के दो वेरिएंट्स हैं इसके भी, और ये वाहिद इंस्ट्रक्शन है जो कि आपका मेमोरी से मेमोरी मूवमेंट अलाउ करती है। सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आप मेमोरी से डेटा मेमोरी में मूव करती है, और ये क्या करती है कि सोर्स लोकेशन इसमें होती है DS:SI, और डेस्टिनेशन लोकेशन होती है ES:DI। ये यहाँ से डेटा उठाएगी और इस सेगमेंट में जाके इस लोकेशन पे जाके उसको पेस्ट करेगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट है बेसिकली। और SI और DI दोनों इंक्रीमेंट होंगे या डिक्रीमेंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है। ये यूजुअली यूज़ होता है जब आपने कोई ब्लॉक ऑफ मेमोरी एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में अगर मूव करनी है, और तो इसमें हमेशा वो ये DS:SI से ES:DI ये इस जगह पे जाके वो आपका क्या लें डेटा ट्रांसफ़र होगा। और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है कंपेयर स्ट्रिंग की। इसके भी कोई ऑपरेंड नहीं होते, और ये क्या करता है कि DS:SI और ES:DI ये इन दोनों को कंपैरिजन करता है, मेमोरी टू मेमोरी कंपैरिजन है बेसिकली ये, और ये उसकी इक्वालिटी या इनइक्वालिटी चेक करता है। और इसके भी दो वेरिएंट्स हैं, बाइट और वर्ड। और ये यूजुअली जो यूज़ होता है ये रिपीट वाइल इक्वल या रिपीट वाइल नॉट इक्वल इन दो प्रीफिक्सेस के साथ यूज़ होती है ये इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने वो ब्लॉक में कंपैरिजन करना होता है। ये तीनों प्रीफिक्सेस जो हैं ये सिर्फ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ यूज़ होते हैं। और जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है रिपीट, ये आप क्या करती है कि CX में जो वैल्यू पड़ी है, सपोज करें CX में 10 पड़ा है, तो ये जिस इंस्ट्रक्शन के साथ यूज़ होगी वो इंस्ट्रक्शन 10 टाइम्स रिपीट होगी आपकी, ठीक है। एक कह लें कि ये लूप है, अनकंडीशनल लूप है, और ये नीचे जो हैं ये दो कंडीशनल लूप्स हैं, रिपीट वाइल इक्वल और रिपीट वाइल ज़ीरो, ठीक है। ये क्या है कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन रिपीट होती रहती है जब तक कि ज़ीरो फ्लैग सेट होता है या वो वैल्यू इक्वल होती हैं। इसी तरीके से रिपीट वाइल नॉट इक्वल या रिपीट वाइल नॉट ज़ीरो, ये तब तक इंस्ट्रक्शन रिपीट होती रहती है जब तक आपका ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं हो जाता, ठीक है, या क्लियर रहता है। और ये दोनों जो रिपीट वाइल इक्वल और रिपीट वाइल नॉट इक्वल हैं, ये दोनों इंस्ट्रक्शंस स्कैन स्ट्रिंग और कंपेयर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज़ होती हैं। बाकियों के साथ इनका कोई जो है वो लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि ये कंडीशनल हैं, और इनकी जो कंडीशन है वो सिर्फ ये स्कैन स्ट्रिंग में और कंपेयर स्ट्रिंग में, यहाँ पे हमारे पास
दोनों में कंपैरिजन हो रहा होता है। तो यहाँ पे इनकी लॉजिक बनती है, अदरवाइज इनकी कोई लॉजिक बनती नहीं है।